जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग ऑफ फूतेरा के। सो आज मैंने सोचा कि अब ट्रिप तो आ रही है ना, इंटरनेशनल ट्रिप आ रही है। 2 हफ्ता 3 हफ्ता तो ऐसे ही रहेगा शेड्यूल, तो क्यों ना जिम से स्टार्ट किया जाए ये व्लॉग। एंड इस व्लॉग में आपको अपडेट भी कर दूंगा कि बेसिकली मैं कैसे प्लान करता हूँ अपनी ट्रिप, और ये ट्रिप मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, ताकि आपको एक थोड़ा ग्लिम्स मिल जाए कि हाँ क्या क्या आने वाला है, व्हाट्स अहेड। तो थैंक यू सो मच यार ब्लॉग्स को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए चैनल को, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा फील होता है। एंड ये है मेरा जिम, तो मैं आता हूँ गोल्ड जिम देहरादून। सो ये है हमारा एक्सरसाइज एरिया। मैं बहुत टाइम पा रहा हूँ जिम यार, मतलब तकरीबन बोलूँ तो 2 साल बाद आज प्रॉपर कोशिश करेंगे हम एक्सरसाइज करें एंड आपको दिखाएं कि क्या क्या करते हैं। तो लेट्स सी, अभी पहले जिम करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो लेट्स गो। डन विद द वर्कआउट। आज पहला दिन था जिम में एंड आपसे मिलते हैं स्टीम लेने के बाद, नहाने के बाद फ्रेश हो गए। तो लेट्स गो। Eso me pasa, mami, por quererte ver mientras eras ajena y también tu piel en el mismo party. Pero otro ser, estabas más buena que me estremece. तो हम दोनों आ रखे थे आज टॉर्टो शॉर्टल। मार्शल सबको हाई कर दे। वैसे मुझे उम्मीद थी नहीं कि ये शांत बैठेगा, पर शांत बैठा है। फिलहाल तो नहीं वॉक रहा। मार्शल 6.5 hours later. तो यार आज बहुत बिजी शेड्यूल रहा। आई एम सॉरी, जिम के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया और मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा। मैं मार्शल के साथ थ्रॉटल शॉटल चला गया। जो हमारे पेट्स होते हैं ना दोस्तों, हम लोग को इनको भी टाइम देना चाहिए यार। आप ज़्यादातर लोग देते ही हैं, बट जो नहीं दे पाते, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के अपने पेट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और ये जो मेरा पीछे बैठा है बंदा, ये पूरा हिल रहा है। हाय नहीं बोलना था, मत डिस्टर्ब करे। तो मैं कह रहा हूँ मत डिस्टर्ब कर, चुपचाप बैठा रहा। एक जगह नहीं बैठ सकता ये आदमी। हेलो। तो ये मेरा प्यारा सा तो नहीं कहूंगा मैं से, बट मेरा ठीक ठाक भांजा। क्या बात है। तो अब जिसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया था, तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली आज ट्रिप पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फिलहाल मुझे। एंड ये तो मैं आपको उस समय बताऊंगा, बट उस समय ऑन गो बताऊंगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्री रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो लोग पहले जाते हैं या जो लोग प्लान करते हैं इंटरनेशनल ट्रिप, जिनका पहली बार ही प्लान करना है, उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको गैजेट्स दिखा दूँ कि मैं क्या क्या अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है दोस्तों, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आप कैरी करते हो, है ना। तो मैं आपको अपना बताता हूँ कि आई एम ए ट्रैवल व्लॉगर, मैं व्लॉग करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ, मैंने पहले सजा दी थी। तो ये है मेरा लैपटॉप, जो मेरा प्राइमरी लैपटॉप है एडिटिंग का, मतलब प्राइमरी क्या, एक ही है मेरे पास भाई, ठीक है। तो ये है मेरा मैकबुक प्रो, और ये है मेरा मार्शल की फ़ोटो। ये इंस्टाग्राम पे भी है। एंड दिस इज़ द माउस, क्योंकि बहुत ही ईजी रहता है इससे आप एडिटिंग करना। एंड दो मैं माउस ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कंफर्टेबल रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है अपनी घड़ी। तो ये मुझे बताती रहती है टाइम वगैरह, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। और ये आदमी देखो नाखून चबा रहा था, अब दीदी ने देख लिया। ये पीछे कॉर्नफ्लेक्स देख रहा है, वो चना देख रहा है, सब इसने फैलाया है, सब इसने फैलाया। आते ही साथ सब खोल लिया, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। वो तो उस चेवड़े में तो हाथ डाल दिया सीधा। ओके, सो ये जो एप्पल वॉच है, ये नॉर्मल वॉच भी आपको टाइम बता ही देगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यार हमारी तरह बेवकूफ़ी ना करें, नॉर्मल घड़ी ले लें। जो है मेरे पास ये है मिनी 2, एंड ये मैंने लिया था, आपको पता ही, आपने वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग की, जब चैनल ओपन किया था, तो ये तब लिया था मैंने। इसको 8-9 महीने हो गए मेरे पास। एंड ये मैंने लिया था फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ। इसके साथ आती है 2 मोर बैटरीज एंड दिस पावर हब।
तो देखो यार, जिस कंट्री में अभी जा रहा हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लाइसेंसेस एक्वायर करने की, बट मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैंने एक हफ्ते के अंदर निकलना है और लाइसेंस पता नहीं मिल पाएंगे, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैंने जो किया है वो मैंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस कंप्लीट किया है, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है जब आप ट्रैवल करते हो। फॉर एग्जांपल कंट्री ए है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें कम से कम आपका $50,000 कवर होना चाहिए और आपका कोविड-19 भी कवर होना चाहिए। और कंट्री बी है जिसमें की रिक्वायरमेंट है कम से कम आपका 1,000 या $1 लाख कवर होना चाहिए और कोविड-19 कवर होना चाहिए। तो ये दोनों हैं जो अलग अलग एक थ्रेशोल्ड देते हैं। लाइक $50,000 एक इंश्योरेंस कवर करता है एक सर्टेन कंट्री के लिए, और दूसरी कंट्री की रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे 50,000 नहीं, मुझे $1 लाख चाहिए। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली अगर आप उस कंट्री जाके बीमार पड़ते हो तो आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए अपनी हेल्थ एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, अगर आप उसमें ट्रैवल करते हो और वहाँ कुछ खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाए, तो आपको कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, आपका पासपोर्ट खो जाए, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, है ना? तो बहुत महंगी भी होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले ही आदमी इंश्योरेंस करके चले, तो मैं वो रिकमेंड करूँगा। तो वो ऑब्वियसली वो एक रिक्वायरमेंट भी होती है वीज़ा की, बट कुछ कंट्रीज़ में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, ठीक है? तो आप वैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई, नेपाल हो गया और कंट्रीज़ हो गई। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना इंश्योरेंस फिर भी ले लें, एंड बिकॉज क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में लैंड हो सकते हो किसी भी रीज़न की वजह से। जैसे मैं एक बार नेपाल में लैंड हुआ तो मुझे याद है मेरे 5 से 10 हज़ार रुपये लगे थे, बट बहुत ही छोटी सी चीज़ें थी, 2-3 टेस्ट हुए थे, उसी में 5-10 हज़ार रुपये लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी हैं, एलोपैथिक बहुत महंगी है। एंड लिटरली आप जाके अगर आप देखना है तो आपने नेपाल सीरीज में व्लॉग देख सकते हो, वो लिटरली बहुत परेशान हुआ था मैं उस सुबह। एंड तो यही बात है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस तो आप अपना लेके ही चले। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस। अब सबसे बड़ी बात आती है दूसरा है वीज़ा के बिना तो जा ही नहीं सकते, है ना? तो वीज़ा इंपॉर्टेंट है, एंड वीज़ा के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। किसी कंट्री में फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 1 से 2 दिन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे लग जाएगा, एक प्रोसेस लग जाता है, एक टाइम लग जाता है, एम्बेसी में जाना पड़ता है, अपना फिजिकल अपने प्रिंट्स लेने पड़ते हैं, है ना? तो प्रॉपर आपको वॉक इन करना पड़ता है एम्बेसी में अपनी कंट्री में उस कंट्री की, एंड देन फिर वो वीज़ा आपको पासपोर्ट पे ठप्पा मार के देते हैं। बट जितने भी ई वीज़ास कंट्रीज है ये ऑन अराइवल आपको वीज़ास दे देते हैं। दुबई नहीं देता ऑन अराइवल तब देता है आई थिंक जब आपके पास यूएस का वीज़ा हो 10 साल का। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे गैजेट्स पे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है अपना कैमरा, और ये मैं यूज़ करता हूँ एज अ प्राइमरी डिवाइस किसी भी चीज़ का ग्रुप। बेटा सही से बैठो, नाखून मत चबाओ, पूरे ब्लॉग में नाखून चबाते हुए दिखोगे क्या तुम? तो ये मैं यूज़ करता हूँ अपना एज अ प्राइमरी कैमरा, एंड इसके साथ में लगा रखा है ये रिसीवर। तो यार ये जो माइक है ये है बोया का वायरलेस माइक, एंड इसके ये सिर्फ आता है एक रिसीवर और एक माइक के साथ। मतलब रिसीवर तो एक ही होता है, माइक 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, बट ये बहुत ही हैंडी है, एंड ये चार्ज भी कर देता है, चार्जिंग केस भी है। तो मैं रोड इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यार चैनल स्टार्ट किया था, बजट ज़्यादा था नहीं, तो उस हिसाब से बाकी आगे चल के ले लेंगे यार, देख लेंगे, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो रोड भी ले लेंगे। बाकी अब तीसरी चीज़ आ जाती है आपका फ्लाइट टिकट्स। तो फ्लाइट टिकट्स फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप हो गया, फ्लाइट स्कैनर हो गया, एंड क्या बोलते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अपने टिकट्स कर सकते हो। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, मैं कोई एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड नहीं करता, 3-4 प्लेटफॉर्म के टैब्स अलग अलग खोल के रखिए अपने कंप्यूटर में, एंड इकट्ठा सर्च करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मेक माई ट्रिप पे सर्च करें तो दोबारा सर्च मत करो, उससे आई थिंक प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो मेक माई ट्रिप पे सर्च कर लो, ट्रिवागो पे सर्च कर लो, और भी कोई अलग प्लेटफॉर्म है, स्काई स्कैनर पे सर्च कर लो, चीप फ्लाइट्स पे सर्च कर लो, और उसके अकॉर्डिंग कंपेरेटिवली आप कंपेयर करके अपने प्राइस अपने टिकट्स बुक कर सकते हो। चौथी चीज़ आती है आपका होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग मैं डिपेंड करता हूँ एयरबीएनबी पे, मेक माई ट्रिप भी अच्छा है, एगोडा भी अच्छा है। तो डिपेंड करता है आपको उस पर किस वेबसाइट पे क्या डील मिल रही है किस टाइम पे। तो जिस टाइम पे आपको जो डील मिले आप उसे क्रैक करो। एंड आई थिंक अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना अपने स्टे पर, तो एयरबीएनबी भी अच्छा एक ऑप्शन है, और बैकपैकर हॉस्टल्स भी अच्छा एक ऑप्शन है, ताकि आप हॉस्टल्स में रुक के अपना एक्सप्लोरेशन जारी रख सको। तो हॉस्टल्स की फीस लगभग 600, 700, 800, 500 भी होती है, किसी की 400 भी होती है ट्रिप के लिए। अभी मैं आपको ये दूसरे 2 फ्लाइट और होटल ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, जिस दिन ट्रैवल करूँगा उस दिन मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन सी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने कैसे होटल बुक किया है, आपको सब बताऊँगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो यार अब अपन जा रहे हैं एक लंबी ट्रिप पे, और मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिप पे आप मुझे पूरा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के ही भरोसे में जा रहा हूँ यार,
एंड किसी को कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सब्सक्राइबर्स बनवाने या किसी को सब्सक्राइब करवाना है, बट अगर आपको अच्छा लगे व्लॉग, अगर आप मेरे से दिल से प्यार करते हैं या जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, तो आपके आस-पास जो भी हो, कोई भी आपके दोस्त हो, आपके छोटे भाई बहन हो, तो उनको भी आप बताना इस चैनल के बारे में, थोड़ा एजुकेट करना एंड उनसे बोलना कि वो चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये एक विनती है, छोटा भाई ले लो, बड़ा भाई ले लो, दोस्त ले लो, किसी भी से ले लो, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, और मजबूत बना लो और स्ट्रेंथन करें हमारे चैनल को। और अब बिताते हैं उस कंट्री में 10, 12, 14, 20, 25, 1 महीना 2 महीना, देखते हैं कितने निकल जाते हैं, आपको बताते हैं, आपको अपने साथ ही लेके चलेंगे इस जर्नी पर। और मैं अगर आपको हिंट दूं तो मैं हिंट आपको दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो हिंट अगर किसी ने, आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर किसी ने कमेंट सही करे तो टॉप 5 जो स्टार्टिंग में कमेंट करेंगे, और अगर सही कमेंट करे तो उनको मैं जिस दिन ट्रैवल कर रहा हूँ उस दिन एक प्राइस अनाउंस करूँगा, और जब मैं लौटूंगा तब हम उनको पर्सनली जाके वो प्राइस देंगे, या फिर अगर वो कोई दूर रहते हैं तो हम उनके कोरियर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बैठ के लाइव पे करेंगे, या फिर देखते हैं इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी अपलोड कर लूँगा। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, ये आ रही होगी यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे आ रही होगी, तो आप इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो। प्यार देना अपने भाई को और सपोर्ट करना यार। ओ तेरा के योर चैनल। इशू माउस से खेलना बंद कर, बाय कर दे। Somos como un huracán, como el sol derritiendo un helado.